नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे। आज चर्चा ब्राह्मण चेतना परिषद की। ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन सुप्त पड़े समाज में चेतना जागृत करने के लिए हुआ। ब्राह्मण चेतना परिषद के महामंत्री अनूप अवस्थी आज हमारे खास मेहमान हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये चुनावी मौसम चल रहा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्लोगन दिया गया है, अब की बार 400 पार। क्या कहना है आपका इस स्लोगन पर, इस नारे पर? ब्राह्मण चेतना परिषद ये नारा दिया है इन्होंने, अमित शाह, योगी ने, मोदी ने, कि 400 पार। ब्राह्मण चेतना परिषद इसको 500 पार की दृष्टि से देख रही है। पूरा देश इस धारा पे खड़ा है, दिशा पे खड़ा है कि हम 500 पार करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध को जो है हम कहीं चोट खाएंगे, अगर हमको कहीं से कोई क्षति दिख रही है तो उसका कारण है मंडियों में बैठे हुए विधर्मी, जिनको फंडिंग मिल रही है, पैदावार पर्याप्त मात्रा में है, और वो सब उस अनाज को, उस फल को, उस सब्जियों को सड़ा करके समाज में महंगाई स्थापित किए हुए हैं। वर्तमान में 20 रुपये का 4 किलो आलू, 3 किलो आलू बिकता था। हाँ, पिछले साल तक बिका है। और इस साल ये कौन सी आफत आ गई है कि जो है 25 रुपये किलो आलू बेचा जा रहा है। होली का पर्व है, लोग पापड़ चिप्स घर में बनाते हैं, पकवान उसके बनाते हैं। और टमाटर जो सीजन का आइटम है, 10 रुपया किलो, 8 रुपये, 20 रुपये का 3 किलो बिकता था, आज की तारीख में 40 रुपया किलो। लौकी और कद्दू 40 रुपया किलो। आदमी चुप है, शांत है, क्योंकि जान रहा है कि ये कहाँ से क्या हो रहा है। जो विधर्मी बैठे हैं मंडियों के अंदर, राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। सब्जियों को, हमारे किसानों के द्वारा उत्पादित सब्जियों को, फलों को नालियों में फेंक रहे हैं, मट्टी में दबा रहे हैं, नालों में फेंक रहे हैं, सड़ा रहे हैं। उनके ऊपर राजद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। ये दंडात्मक जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जनता में उत्साह नहीं आएगा। जनता वोट देगी। उदासीनता का कारण एक और बनेगा कि वो वोट न डालने जाए। तो उसके अंदर की इस उदासीनता को तत्काल दूर करने के लिए इस जो विधर्मी लोग हैं, जो सब्जियों मंडियों में बैठे हैं, इनको सबको दंडात्मक कार्रवाई हो और सबको राजद्रोह के अंतर्गत अंदर किया जाए। कि हमारे किसानों ने उत्पादन किया, इतनी मेहनत करी है, और उसको उठा करके सड़ाना और नाली में फेंकना, नाले में फेंकना, ये राष्ट्रद्रोह है। माननीय मोदी जी से, योगी जी से, सभी से अनुरोध है, सारे प्रशासनिक अधिकारियों से, कि तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई हो। तब ये जो है 400 पार करने की बात कर रहे हैं। हमारा दृष्टि है कि 500 पार होंगे। आप ब्राह्मण कोई जातिवादी नहीं है, न था, न है, न होना चाहिए। ब्राह्मण जिस दिन जातिवादी हो जाएगा, उस दिन ब्राह्मणों की समाज से सर्वोपरिता समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण आदरणीय और पूजनीय तभी है कि वो पूरे समाज के, राष्ट्र की चिंतन करता है, प्रत्येक वर्ग के जीविका की चिंतन करता है, हर गरीब, हर गुणी शोषित की चिंता करता है। तो ब्राह्मण चेतना परिषद है ये। और ब्राह्मण राष्ट्र चिंतन होने के कारण वो वर्तमान परिस्थितियों में राष्ट्रद्रोही प्लस देशभक्तों के बीच में ये युद्ध हो रहा है। ब्राह्मण कोई जाति के अंतर्गत नहीं देख रहा कि हमारी जाति का बैठा है कि नहीं, उसको हमारी जातियों को टिकट मिला कि नहीं मिला, इससे कोई चिंता मतलब नहीं उसका। राष्ट्र कहाँ सुरक्षित है, हमारा धर्म कहाँ सुरक्षित है, उस दृष्टि से वो सारे समाज को जागृत करता है। और ब्राह्मण कोई वोट बैंक नहीं है, ब्राह्मण वोट मैनेजर है। वो समाज को मैनेजर, एक एक ब्राह्मण अपनी समाज का जो है, एक ब्राह्मण बंदा छोटा होगा, वो भी समाज के 50 वोट अपनी जेब में रखता है। शुद्ध जातिवादी राजनीति करने वाले वो उसको अपनी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ब्राह्मण बहुत व्यापक, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। ब्राह्मण चेतना परिषद जो है वो जो देख रही है कि वो वर्तमान में जो है वो राष्ट्र के साथ में है।